Assalamu alaikum viewers, how are you all? This is Sarnoor and welcome back to our YouTube channel The Fluent Forum। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं दोबारा। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, और आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशनल। आज का टॉपिक ही सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में जितने सारे तरीके होते हैं, जितने सारे केसेस होते हैं और जितने सारे सेकंड कंडीशनल की यूजेस है, सब पढ़ेंगे और सब इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इससे पहले नावाकिफ़ थे। तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, आज हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशन मतलब दूसरी शर्त। फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त और सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त। सेकंड कंडीशन हम यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। ये हम यूज़ करते हैं वो काम जो हमारे लिए अनरियल हो, मतलब ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता अभी, मतलब वो रियल है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता अभी, या ऐसा काम जो हमारे लिए इमेजिनरी हो, मतलब ऐसा काम जो इमेजिनरी हो या अनरियल हो, मतलब ना वो रियल काम है और ना वो सच में हो सकता है। वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, वो ख्याली पुलाव है। मतलब हम कर नहीं सकते, हम सब जस्ट वी कैन थिंक अबाउट दैट, हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए इसे हम सेकंड कंडीशन कहते हैं और यूज़ करते हैं इन दोनों काम के लिए, अनरियल या इमेजिनरी एक्शन। ऐसा काम जो हम सिर्फ सोचते हैं, सचमुच वो हो नहीं सकता। अब हम आते हैं, सेम तरीका है कंडीशन और रिजल्ट। पहले एक शर्त होगी, पहला काम शर्त होगा, दूसरा काम उसका रिजल्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन में आपने पढ़ा था कि एक काम होगा तो दूसरा होगा। यहाँ पर सेम चीज़ है, सेम फॉर्मूला है, सारी चीज़ें सेम, बस एक चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है दोनों में, वो समझते हैं। दोनों में इफ़ लगाते, दोनों में क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज मतलब सब क्लॉज और मेन क्लॉज लगाते, दोनों में सेम रूल्स है। अगर आपने वो वाली जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से आपने देखा होगा तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैच करती है एक दूसरे से। और सिर्फ एक चेंज है, वो ये है, कंडीशन आपको समझ आया, कंडीशन और रिजल्ट समझ आ गया, मीनिंग समझ आई। रियल, अनरियल और इमेजिनरी काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो अनलाइकली हो, मतलब जो होगा ही नहीं, अभी नहीं होगा, बस पहले हो सकता था, अभी नहीं हो सकता। सो हम बात करेंगे कि कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में केस 1 की बात करेंगे और केस 2 की बात करेंगे। केस 1 और केस 2 समझना बहुत ही आसान है। ये एक न्यू चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, केस 1 और केस 2। हमारे पास जो केस 1 है उसे कहते हैं लॉजिकल केस। वो लॉजिक में अगर वो काम हम करते तो हो सकता था, वो काम हम कर सकते थे, वो पॉसिबल था, लेकिन अब वो सिर्फ इमेजिनरी है, अब वो सिर्फ एक अनरियल या अनलाइकली एक्शन है जो नहीं हो सकता। सो ये देखें, लॉजिकल केस मतलब हो सकता था, अभी नहीं हो सकता। और दूसरा हमारे पास होता है हाइपोथेटिकल केस। ऐसा केस, ऐसा जो हम सिर्फ सोच सकते थे और सोच सकते हैं, वो हकीकत में नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं था और ना वो पॉसिबल है। मतलब ये वो काम जो हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करो, सेकंड कंडीशन प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, प्रेजेंट ये शो करते हैं प्रेजेंट के काम को। जैसे कि मैं अगर मार्केट जाता हूँ, वहाँ मैं परचेजिंग करता हूँ, एक चीज़ मुझे पसंद आती है, उस चीज़ की कीमत होती है 5,000 रुपये और मेरी पॉकेट में टोटल रकम 3,000 रुपये। अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरे पास 5,000 रुपये होते, अभी इसी वक्त अगर मेरी पॉकेट में 5,000 होते तो मैं परचेज़ कर लेता, मतलब वो चीज़ मैं परचेज़ करता। अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना मैं उसे परचेज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। सो इसे कहते हैं ख्याली पुलाव। मैं सिर्फ सोच सकता हूँ उसके बारे में। अगर पैसे होते मैं इस चीज़ को ख़रीद लेता। मैं एक मोबाइल मार्केट जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे मोबाइल्स होते, एक मोबाइल मुझे बहुत पसंद आता है तो
उसमें कुछ पैसे कम पड़ जाते। मैं फिर सोचता हूँ कि अगर मेरे पास मज़ीद पैसे होते तो मैं ये वाला ले लेता। इसे कहते हैं सेकंड कंडीशन और इसे कहते हैं लॉजिकल। ये हो सकता था कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ख़रीद लेता, अब पैसे नहीं है तो कैसे ख़रीदूँ। ये अभी की बात हो रही है, अभी अभी अभी। आप अपनी गाड़ी के पास जाते हो, आप देखते हो गाड़ी की कीज़ या रिमोट अंदर पड़ा होता है गाड़ी में, आप रात को निकलते हुए आप अंदर भूल जाते हो। सो यहाँ आप सोचो कि अगर मेरे पास कीज़ होती, मैं गाड़ी चला लेता। तो आपका सभी कीज़ नहीं है, अगर होते तब आप चला सकते थे, अगर कीज़ होती तो आप चला सकते थे ना, लेकिन कीज़ ही नहीं है। तो ये पॉसिबल था लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर मैं 9 क्लास में मेहनत करता, जो हो सकता था कि आप मेहनत कर लेते, आपने नहीं की। देखिए, अगर मैं 9 क्लास में मेहनत करता तो मैं अच्छे मार्क्स ले आता। अब वो हमने नहीं किया। अभी हम सिर्फ सोच सकते हैं, वो दोबारा नहीं हो सकता। अब ये तो लॉजिकल केस हो गया, जो पॉसिबल था, जो हो सकता था, हमने नहीं किया। और हाइपोथेटिकल केस, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, ये ना हो सकता था ना हो सकता है, बस हम इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, वहाँ एक बंदा मुझे नज़र आता है, बहुत अमीर है, एक अच्छी गाड़ी से उतरकर चलता है और उसके सामने एक गरीब फ़कीर हकीर आदमी आता है। वो आदमी से 5-10 रुपये मांगता है, वो नहीं देता, वो इनकार करके चला जाता है। अब मैं सामने खड़ा होकर देखता हूँ कि अगर मैं उस बंदे की जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। ना मैं उनकी जगह हो सकता हूँ, मतलब मैं वो इंसान नहीं हो सकता, और ना मैं उस बंदे की मदद कर सकता, क्योंकि मैं वो जगह हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे मदद करता। अब आप एक बंदे को देखते हैं कि वो अच्छा खासा पैसों वाला है, वो स्कूल में जाते पढ़ते नहीं है, तो आप कहते हो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पढ़ता। ना आप उसकी जगह हो सकते हो, ना वो आप। ये देखो, ये ख्याली पुलाव, ये हो ही नहीं सकता। आपको भी अदर चीज़ इस तरह लगती है कि अगर एक फाइट होती है, आप उसको कहते हो कि अगर वहाँ मैं होता, तो आप वहाँ नहीं थे ना, वो हो ही नहीं सकता था, आप वहाँ थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इस तरह बहुत सारे केस होते हैं जहाँ आप कहते हो कि मैं वहाँ होता, या मैं आपकी तरह होता, या मैं आपकी जगह पर होता, तो ये मैं वो करता, ये करता। ये सारी सिर्फ ख्याली बातें हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। इसी को हाइपोथेटिकल केस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला तकरीबन सेम है। देखिए, आपके पास फॉर्मूला इफ़ लगेगा जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फिर आपके पास पास्ट सिंपल लगेगा। पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट सिंपल का मतलब होगा कि इसमें आप इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हो और पास्ट की बी वर्ब्स भी लगा सकते हो। बताता हूँ कैसे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, वुड लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे रेस्ट ऑफ सेंटेंस लगाना है। मतलब बी वर्ब्स क्या, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सेकंड फॉर्म अगर होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन अगर आपने वहीं पर वॉज या वर यूज़ किया तो ये पास्ट सिंपल भी कहलाया जा सकता है। मतलब पास्ट का काम है सिंपल, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वुड और वर्ब, और आगे कुछ भी लगा लो। अब यहाँ पर एक कॉमा नज़र आ रहा है, ये लास्ट टाइम मैंने करवाया था कि अगर आपका ये वाला क्लॉज, ये वाला क्लॉज जिसे हम कहते हैं सब क्लॉज, जिसे हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सब क्लॉज कहते हैं, अगर ये पहले आएगा, ये वाला क्लॉज, ये पूरा क्लॉज अगर पहले आएगा तो आपने कोमा लगाना है, और दूसरा बाद में क्लॉज लगा के एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये वाला क्लॉज पहले, वो वाला बाद में, ये कोमा ज़रूर आएगा। अगर आप ये जो क्लॉज है इसको पहले लाना चाहते हो और इस वाले को बाद में लाना चाहते हो तो फिर कोई कोमा नहीं लगेगा, बल्कि एंड में जाकर सिर्फ एक फुल स्टॉप लगेगा। अब यहाँ नीचे आते एग्जाम्पल्स की थ्रू इसको समझते हैं। पहला वाला मतलब पहला केस, लॉजिकल केस पढ़ेंगे। देखिए, इफ यू वर्कड हार्ड, पास्ट सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, सो सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियोस में से
पास्ट इंडेफिनिट स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, उसे वॉच कर सकते हो और पूरा का पूरा समझ सकते हैं। अब इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करते, कोमा लगाए देखें, अगर आप मेहनत करते, यू वुड सक्सीड, यू सब्जेक्ट, वुड और सक्सीड वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, यू वुड सक्सीड, अगर आप मेहनत करते तो आप कामयाब हो जाते। तो अब यहाँ ना आपने मेहनत की और ना ही आप कामयाब हो गए, ये सिर्फ अभी एक ख्याली पुलाव रह गया, अभी कोई नहीं हो सकता। अब दोबारा दूसरा वाला केस, मतलब केस नंबर 2, यहाँ देखिए, इफ़ आई वर यू, ये मैं सिर्फ एक ख्याल देखता हूँ कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, पहला इफ़ क्लॉज सब क्लॉज पहला है तो इसलिए हम कोमा लगाएंगे। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड हेल्प अदर्स, अगर मैं आपकी जगह होता, आपकी तरह अमीर होता, आपकी तरह बड़े दिल वाला होता तो मैं उनकी हेल्प करता। तो ना मैं आपकी जगह हूँ और ना मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। अब यहाँ एक समझ है सर, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ कि आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है और पास्ट में आई के साथ वॉज लगता है। तो क्या आपने यहाँ कोई मिस्टेक करके आई के साथ वर लगाया या कोई नई कहानी है? तो मैं कहूँगा हाँ, एक नई कहानी है। इस कहानी को कहते सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ वर लगेगा। क्यों लगेगा? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। इसे कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड कहा जाता है, जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपको पढ़ाऊंगा कि सब्जंक्टिव मूड क्या होता है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हुआ उसके साथ वर लगेगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड हेल्प हिम या आई वुड हेल्प अदर्स, मैं अदर्स की हेल्प करता। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सेम सेंटेंस, लेकिन क्या है, ये वाला क्लॉज जो मेन क्लॉज है ये पहले आया है। सो शी वुड टीच यू, वो आपको पढ़ाती। यहाँ पर कोई कोमा नहीं है क्योंकि मेन क्लॉज पहले आया है। शी वुड टीच यू, वो आपको पढ़ाती। इफ़ यू केम ऑन टाइम, अगर आप वक्त पर आते। ये हो गया। अब दूसरा वाला से, ही वुड एडमायर हर, वो लड़का उस लड़की की एडमायरेशन मतलब उनकी तारीफ करता अगर वो, इफ़ शी वर इंटेलिजेंट, अगर वो लड़की इंटेलिजेंट होती तो वो उनकी तारीफ करता। अब ये हमने पढ़ लिया है, ये हमारा था सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल बहुत ही ज़्यादा आसान था, जो मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर जो शी है या ही हो या आई हो या वी हो या दे हो, उनके साथ सिर्फ क्या लगेगा, वर लगेगा। और वर क्यों लगेगा? क्योंकि इसे कहते हैं सब्जंक्टिव मूड, जो इंशाल्लाह पूरे डिटेल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम गौर से सीखेंगे। और एक चीज़ के अंदर जब एक दूसरा मसला आता है तो तब वो ना एक करे जाता है इंसान, ना दूसरे करे जाते, तो एक एक पढ़ के आराम सुकून से सीखेंगे। तो यहाँ तक हमें समझ आया। ट्राई कीजिएगा, रिमेंबर कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ इफ़ वाले क्लॉज में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपने क्या लगाना है, आपके साथ आपने वर लगाना है। वॉज लग सकता है, कहाँ कैसे लग सकते हैं वो भी बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ क्या लगाना है, वर लगाना है। ये हमारा था आज का टॉपिक और ये हमारा था सेकंड कंडीशनल। आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अदर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह मज़ीद वीडियोज़ और लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।